हेलो एवरीवन। आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन बिलो इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विठई महिला मंडल पंढरपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018। प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट date. In this question, we have to prepare income and expenditure account as well as balance sheet. Receipts and payment account for the year ending 31st March 2018. हमारा ईयर एंडिंग कभी हो रहा है 31st March 2018। इसका मतलब हमारा ईयर स्टार्ट कभी हुआ होगा 1 अप्रैल 2017। मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 है। डेबिट साइड रिसिप्ट के आइटम दिए हुए हम लोग को एंड क्रेडिट साइड हम लोग को पेमेंट का पूरा डिटेल दिया हुआ है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो भी हमारे पास ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस रहेगा उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। हम हमेशा कौन सा लिखेंगे, पेमेंट साइड में जो कैश एंड बैंक का क्लोजिंग अमाउंट दिया रहेगा हम लोग वही लिखेंगे। अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे तो रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड दोनों हमारा अमाउंट टैली नहीं हो रहा है। रिसिप्ट साइड का 46,350 आ रहा है, पेमेंट साइड का भी 46,350 लिखा हुआ है, लेकिन टोटल करने पर इतना आता नहीं है। यहाँ पर अमाउंट में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एडिट करके लिख दिया है। जो 600 है वो एक्चुअल में 6000 है, 95 950 रुपीज़ है, 830 8300 है, 1500 15,000 है एंड 45 रुपीज़ 450 है। तो ये आप लोग अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 1, कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017 वॉज ₹90,000, तो इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹4,000, तो यहाँ पे देखते हैं सब्सक्रिप्शन हमारा कहाँ दिया हुआ है। देखिए रिसीप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन लिखा है तो इसके आगे एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो एंट्रेंस फीस के आगे नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 4, रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018, तो हमने जो रेंट पेड किया हुआ है उसके आगे एडजस्टमेंट नंबर 4। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ 1 अप्रैल 2017, फर्नीचर बिल्डिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हम लोग को बताया गया है कि हमारे पास ओपनिंग के टाइम फर्नीचर बिल्डिंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अलग से दिया हुआ है, तो इसे हम लोग स्टार मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है, एडजस्टमेंट भी हमने रीड कर लिया है, एडजस्टमेंट रिलेटेड आइटम पे हमने टिक मार्क भी कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ विठई महिला मंडल पंढरपुर लिखेंगे। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट एंड अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे हमने बैलेंस शीट भी रेडी कर लिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018, लाइबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट एंड अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंट्रेंस फीस लिखेंगे। एंट्रेंस फीस 3500 है, हमने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 19,000, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये भी हमने इनर कॉलम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मिसलिनियस रिसिप्ट लिखा हुआ है, इसे हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे 850 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग के स्टेशनरी दिया हुआ है, स्टेशनरी 6000 दिया हुआ है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हमने इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है। नेक्स्ट 2 रिपेयर्स टू फर्नीचर दिया हुआ है, हमने फर्नीचर का रिपेयर किया हुआ है 950 रुपीज़ का, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इसे भी हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को रेंट दिया हुआ है, हमने रेंट पे किया है, रेंट 8300 दिया हुआ है। रेंट के ऊपर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमने रेंट का 8300 इनर कॉलम में लिखा है। उसके बाद हम लोग को सैलरी दिया हुआ है, सैलरी का 15,000 अमाउंट दिया हुआ है। नेक्स्ट मिसलिनियस एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, ये हम लोग को 450 रुपीज़ दिया है। उसके बाद हम लोग को कैश इन हैंड दिया हुआ है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ध्यान रखना ये, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी हम लोग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग अमाउंट ही रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश इन हैंड का क्लोजिंग अमाउंट 1650 दिया हुआ है एंड कैश एट बैंक का अमाउंट 14,000 रुपीज़ दिया हुआ है।
उसके बाद हम लोग कैपिटल फंड लिखेंगे। ये हम लोग को देखिए एडजस्टमेंट में ही दिया हुआ है, इसका अमाउंट 90,000 रुपीज़ इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें कैपिटलाइज्ड होंगी या फिर हमारा सरप्लस या डिफिसिट आएगा वो हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, उसे हम लोग ऐड करेंगे 4,000 रुपीज़। ऐड करने के बाद इसका आउटर कॉलम में अमाउंट 23,000 रुपीज़ आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017-18 कितना आ गया अमाउंट 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग को एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, कैपिटलाइज हुआ एंट्रेंस फीस 3,500 रुपीज़ पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो गया है, तो इसे हम लोग माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में यहाँ पर नील लिखेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस फीस जब भी 100% कैपिटलाइज हो जाता है तो उसे लिखते ही नहीं है, मतलब यहाँ पर इनकम साइड उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं कैपिटल फंड में प्लस एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज 3,500 ऐड कर देते हैं। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, अगर पूरा का पूरा 100% कैपिटलाइज हुआ है तो हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, एंट्रेंस फीस इनकम साइड लिखेंगे, पूरा का पूरा कैपिटलाइज करेंगे और आउटर कॉलम में नील लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट रेंट के ऊपर दिया हुआ है। रेंट देखिए हम लोग ने प्रीपेड किया है, प्रीपेड कितना किया है 800 रुपीज़, तो 8,300 में से 800 प्रीपेड माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 7,500 अमाउंट आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे पास आउट करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड प्रीपेड रेंट 800 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हम लोग को दिया हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स ओपनिंग के टाइम पे दिए हुए थे। तो सबसे पहले फर्नीचर था हमारे पास 9,000 रुपीज़ का, बिल्डिंग था हमारे पास 70,000 रुपीज़ का और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ था जो हम लोग लाइबिलिटी साइड लिखेंगे 12,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारे पास रिसीव्ड एंड पेमेंट साइड में दिया हुआ था वो सब हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। एडजस्टमेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम लोग अकाउंट क्लोज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज़ करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज़ करने के लिए हमें डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड इनकम का टोटल करना पड़ेगा, और जिस साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा उसे हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम साइड दोनों का टोटल करने के बाद डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 29,900 आया है, तो उसे हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब इस टोटल में से जो हम लोग ने इनकम का टोटल माइनस किया तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस है 6,050 रुपीज़। तो अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डेफिसिट। अगर डेबिट साइड आता तो यहाँ पर हम लोग सरप्लस लिखते, क्रेडिट साइड आएगा तो यहाँ पर डेफिसिट लिखेंगे। अभी जब डेफिसिट आता है तो हम कैपिटल फंड से माइनस करेंगे, लेस डेफिसिट 6,050 रुपीज़। माइनस करने के बाद 87,450 रुपीज़ अमाउंट आएगा। अगर यही सरप्लस आया होता, डेबिट साइड आया होता तो हम लोग यहाँ पर क्या करते प्लस सरप्लस करते, लेकिन डेफिसिट आया है इसलिए हमने यहाँ पर इसे माइनस किया है। अब हम लोग बैलेंस शीट भी क्लोज़ करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। एसेट साइड का टोटल क्या हमने तो 99,450 रुपीज़ आ रहा है। हमने लायबिलिटी साइड का टोटल किया तो लायबिलिटी साइड का भी टोटल हमारा 99,450 रुपीज़ आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे वो लोग भी घर बैठे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।